सारे ही भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज ईद उल अजहा का पर्व मनाया गया है। ईद उल अजहा के पर्व पर खास कुर्बानी का महत्व भी बताया गया है। यहाँ आज जो ईद उल अजहा का पर्व है, उस ईद उल अजहा के पर्व पर भिंड शहर के समस्त मुसलमानों के माध्यम से ईदगाह पर नमाज अदा करने के लिए सुबह 7:15 से पहले पहुँचे हैं, जहाँ उन्होंने आज ईद की नमाज को अदा किया है। ईदगाह पर ईद की नमाज 7:15 पर जुमा मस्जिद इमाम साहब सैयद मोनीश हाशमी मुफ्ती साहब के द्वारा मुकम्मिल कराई गई है। साथ ही ईद की नमाज पर उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को भी बताया है। ईद की नमाज पढ़ने के लिए दूर दराज से आने वाले मुस्लिम भाई भी निरंतर ईदगाह पर पहुंचते हैं और ईद की नमाज को अदा करते हैं। आज का दिन काफ़ी खास और कुर्बानी का दिन बताया जाता है। ईद उल अजहा पर लोग अक्सर अपने प्रत्येक साल में हुई बुराई की कुर्बानी देते हैं और तौबा करते हैं अल्लाह की बारगाह में कि कभी भी फिर से वो दोबारा से ऐसी कोई बुराई ना हो, जिससे कि एक दूसरे के प्रति मोहब्बत और ईर्ष्या का भाव ख़त्म हो। साथ ही यहाँ ईद की नमाज को अदा करते समय उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी कि भारत देश के अंदर चैन सुकून अमन पूर्ण तरीके से कायम रहे और हमेशा एक दूसरे के प्रति सभी सद्भावनाओं के साथ में मदद के लिए आगे आते रहें। ये ईदगाह पर नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम समाज के समस्त लोगों के माध्यम से अल्लाह की बारगाह में दुआएं भी मांगी गई हैं, जिन दुआओं में उन्होंने अपनी कई बुराइयों की कुर्बानी भी की है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से भारत देश के अंदर निरंतर हिंदू मुस्लिम एकता गंगा जमुना की तहजीब बताई जाती है, हम इस तहजीब को हमेशा मुकम्मल कायम रखेंगे। साथ ही हम संपूर्ण भारत में अपनी महती भूमिका को निर्वाह रखेंगे। साथ ही यहाँ ये भी दुआएं की हैं कि अल्लाह ताला हमेशा एक दूसरे की मदद करने में हमें तौफीक अता फरमाए। ये भिंड शहर की भिंड ज़िले की ईदगाह है, जिस ईदगाह पर आज नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी हाजिरी मुकम्मिल अल्लाह की बारगाह में की है। यहाँ सैयद मोनीश हाशमी मुफ्ती साहब ने भी कई मुकम्मिल बातें ज़रूर बताई हैं, जिसके विषय पर क्या कहा है जानते इस खास रिपोर्ट में। सभी लोगों को DVC 24 परिवार की ओर से ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका परिवार में निरंतर मोहब्बत प्यार इखलाक हमेशा बना रहे, यही अल्लाह से दुआएं करते हैं। विशेष ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। हक ताला से बादा अज़ा इकबाल की हल्क़ इस्माइल पर रखी सुनी। आलम बाला में लर्ज़ा पड़ गया, किस बड़े आला में लर्ज़ा पड़ गया। सब फरिश्तों ने कहा यूं है खुदा, किस सबब से ये अमर वाक़े हुआ। ये कर लें कि इमाम साहब के पीछे मैं नमाज पढ़ रहा हूँ और जो नियत इमाम साहब की है वही नियत हमारी है। इसमें सिर्फ 6 जायद तकबीरें होती हैं। 3 तकबीर पहली रकात में जो कि क़िरात के से पहले है और 3 तकबीर दूसरी रकात में जो क़िरात के बाद और रुकू से पहले हैं। तो ग्राम का हज़रात आप हज़रात इस तरीके से नमाज को अदा करने की कोशिश करें। और एक मसला ये भी समाप्त कर लें, हालांकि मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि अपनी जिम्मेदारी से मैं बरी हो रहा हूँ। जब ईदगाह में आए तो ईदगाह में आने से पहले बहुत सारे लोग फजर की नमाज छोड़ देते हैं, तो वो ईदगाह में आकर के अपनी फजर की नमाज पढ़ते हैं या नफल पढ़ते हैं। तो शरीयत में ये हुक्म है कि ईदगाह में आए तो ईद की नमाज से पहले न नफल नमाज पढ़ें और न अपनी आप फजर की कज़ा पढ़ें। आपको अगर पढ़नी है तो आप घर पढ़कर आए, ईदगाह में पढ़ने की इजाजत नहीं है। मैं ये देखता हूँ कि हर साल हर ईद में काफी लोग को देखता हूँ कि आते हैं ये मान लेते हैं। ये जुमे की नमाज नहीं है, न ये जामा मस्जिद है, ये ईदगाह है
2 रकात पढ़ी जाएंगी, वो भी ईद की। तो इसलिए ये मसला अच्छी तरीके से जहन में रखें, खुद भी सीखें, अपने बच्चों को भी सिखाएं, अपने साथियों को भी सिखाएं कि ईदगाह में सिर्फ 2 रकात पढ़नी है, वो भी ईद की। और जब आपको अपनी कज़ा पढ़नी है या नफल पढ़ना है तो आप अपने घर से पढ़ कर आएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबके साथ बेहतर का मामला फरमाए और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और शांति की फज़ा कायम फरमाए और हम सबको बेहतर से बेहतर करने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम को ख़ुसूसियत के साथ हमारे शहर पिंड के तमाम आवाम को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज विशेष जो बकरा ईद आखिर क्यों कहा जाता है, इसको ईद उल अज़हा? इसको ईद उल अज़हा कहते हैं और इसको बकरा ईद भी कहते हैं। इस ईद में हम जानवर ज़िबा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश करते हैं। वो इसलिए जानवर ज़िबा करते हैं ताकि इंसान अपने माल की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में पेश करे और उसके दिल से माल और ज़र की मोहब्बत निकल जाए और अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत पेवस्त हो जाए। इसके अलावा जब जानवर ज़िबा करें तो चंद चीज़ों का ख़याल रखें, जैसा कि बारहा आपको शहर काजी इरफान नबी साहब ने बताया कि आप वीडियोग्राफी ना करें, कुर्बानी करते वक्त फ़ोटो सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। इसके अलावा खून को नालियों में ना बहाएं या उसके जो मुग़ल्लज़ात होते हैं, जो बेस्ट गोश्त होता है या बेस्ट चीज़ें होती हैं, उनको कहीं ऐसी जगह ना फेंकें कि जिनको कुत्ते लेकर गली कूचों में घूमें और बदनामी का बाइस हो। इसके अलावा जो भी आप बुरी चीज़ समझें या उसमें नामुनासिब समझें, उससे ख़ुद भी परहेज़ करें और अपने साथियों को भी उससे परहेज़ करने के लिए कहें। कुर्बानी के लिए विशेष आवाम से क्या उम्मीद रखी है कि किस प्रकार से कुर्बानियाँ, और लोगों को जो जानवर छोड़ के और भी कुर्बानियाँ होती हैं, बुराइयाँ हैं, वे क्या मानते हैं? हाँ, कुर्बानी सिर्फ़ ये जानवर की नहीं बल्कि कुर्बानी का मतलब है कि अल्लाह की राह में किसी चीज़ के लिए अपनी चीज़ को कुर्बान करना। अब कुर्बानी इंसान को कभी माल की देना पड़ती है और कभी मेहनत व मशक्क़त करके बुराई के ख़िलाफ़ लड़के अपनी कुर्बानी पेश की जाती है। इस कुर्बानी का मकसद यही है कि इंसान के दिल से बुरी चीज़ें निकल जाएं और नेक और भलाई और अच्छाई की बातें दिल के अंदर पेवस्ता हो जाएं। चूँकि हम ये कुर्बानी करते हैं, इस कुर्बानी से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जैसे कि बुराई के ख़िलाफ़ हम कैसे लड़ें और उसके ख़िलाफ़ अपनी कुर्बानी कैसे पेश करें, अपने देश के लिए और देश के हित में अपनी कुर्बानी हम कैसे पेश करें, भलाई के लिए अपनी कुर्बानी हम कैसे पेश करें। यहाँ तक कि रास्ते में आप पड़े हुए एक कांटे को या एक रोड़े को हटाते हैं, ये भी आप एक तरीके से अपने वक्त की कुर्बानी पेश कर रहे हैं, जिसमें आपको बेहद अजर व सवाब दिया जाएगा। विशेष क्या दुआएं मांगी हैं? आज के ईदगाह में 2025 में ईद उल अज़हा के मौके पर बाद नमाज तमाम भिंड की अवाम ने शामिल होकर अपने मुल्क की आपसी शांति के लिए और आपसी मोहब्बत के लिए दुआएं की, मुल्क की तरक्की के लिए दुआएं की और आपस में इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ रहने के लिए दुआएं की और मुल्क दिन ब दिन तरक्की करे, इसकी मुसलमान के हर बच्चे ने दुआ की। चूँकि यही हमारी तमन्ना है कि हमारा मुल्क दिन ब दिन तरक्की करे, हमारी कौम, हमारी नस्ल दिन ब दिन तरक्की करे। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।